इस्लामी पथ इंसान को यह समझाता है कि हर दिल में एक खाली जगह होती है और उस जगह को दुनिया की कोई चीज पूरी तरह नहीं भर सकती। इंसान उस जगह को कभी रिश्तों से भरना चाहता है, कभी कामयाबी से, कभी तारीफ से, लेकिन कुछ वक्त बाद वही जगह फिर खाली महसूस होने लगती है। उससे पहले अल्लाह बाबा वीडियो चैनल का लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और पूरा लास्ट तक सुनिएगा। बहुत मजा आने वाला है, इस वीडियो के साथ बने रहें। और वक्त के साथ इंसान यह भी जानने लगता है कि अल्लाह कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता, बस देने का तरीका बदल देता है। कभी वह चीज देकर सिखाता है, कभी चीज छीन कर बचाता है और कभी इंतजार देकर निखार देता है। और यह निखार बाहर से नहीं दिखता, यह अंदर उतरता है, सोच में, सब्र में, नजर में। और यही वजह है कि कुछ लोग कम बोलते हैं मगर उनकी खामोशी बहुत कुछ कह जाती है, क्योंकि उन्होंने वक्त से नहीं बल्कि हालात से सीखा होता है। और हालात जब सिखाते हैं तो सबका किताबों जैसे साफ नहीं होते, वे दिल पर लिखे जाते हैं, आंसुओं से, तन्हाई से और उन दुआओं से जो सिर्फ अल्लाह और बंदे के बीच रहती हैं। और यही निजी रिश्ता इंसान को भीड़ में भी अलग बना देता है। वह अब हर जगह अपनी मौजूदगी दर्ज कराने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि असली मौजूदगी वहां मायने रखती है जहां अल्लाह देख रहा है। और जब इंसान ये समझ लेता है तो उसका हर छोटा काम भी इबादत बन जाता है, उसका सब्र भी, उसकी मेहनत भी, उसकी खामोशी भी, क्योंकि अब उसकी नीयत साफ होती है। और नीयत साफ हो तो छोटे काम भी बड़े बन जाते हैं और बड़े काम भी हल्के लगते हैं, क्योंकि दिल पर बोझ नहीं रहता। और बोझ तभी उतरता है जब इंसान ये मान लेता है कि मैं हर चीज का मालिक नहीं, मैं बस अमानतदार हूं और अमानतदार का काम है संभाल कर चलना, न घबरा कर, न अकड़ कर। और यही संभल कर चलना इंसान को बहुत दूर तक ले जाता है, बिना थकाए, बिना तोड़े, क्योंकि अब वह दौड़ नहीं रहा होता, वह चल रहा होता है भरोसे के साथ। और भरोसे की चाल धीमी सही मगर गिराती नहीं। और गिरना ना हो यही सबसे बड़ी नेमत है, क्योंकि गिरने के बाद उठना हर किसी के बस की बात नहीं होती। और अल्लाह अपने बंदे को बार बार गिराकर नहीं थकाता, वह पहले ही उसे इतना मजबूत बना देता है कि वह संभल कर चले। और यही मजबूती इंसान को हर उस मोड़ पर काम आती है जहां पहले वह घबरा जाया करता था। अब वह रुकता है, सोचता है, दुआ करता है और फिर आगे बढ़ता है। और यही तीन चीजें, सोचना, दुआ करना और आगे बढ़ना, इंसान की जिंदगी को संतुलन में रखती है। क्योंकि बिना सोचे चलना ठोकर देता है, बिना दुआ के चलना घमंड देता है और बिना आगे बढ़े रुक जाना मायूसी देता है। मगर जब यह तीनों साथ हों तो रास्ता चाहे जैसा भी हो, इंसान संभला रहता है। और संभला हुआ इंसान अल्लाह को बहुत प्यारा होता है, क्योंकि वह न शिकायतों से भरा होता है, न उम्मीदों से खाली, वह बस भरोसे से भरा होता है। और भरोसा ही वह चीज है जो इंसान और अल्लाह के रिश्ते को हर इम्तिहान में जिंदा रखती है। और यही रिश्ता इंसान को आखिरकार वहां पहुंचा देता है जहां उसे होना होता है। भले ही रास्ता घुमावदार हो, भले ही मंजिल देर से आए, मगर जब आती है तो दिल ये नहीं कहता कि देर हो गई, दिल यह कहता है कि अब समझ आया। और यह समझ आना ही इंसान की असली जीत बन जाती है। और जब इंसान इस मुकाम तक पहुंचता है तब उसे यह भी एहसास होता है कि जिंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की नहीं, अंदर की होती है। क्योंकि बाहर की मुश्किलें तो दिख जाती हैं, उनसे लड़ने के तरीके भी मिल जाते हैं, मगर अंदर की थकान, अंदर की बेचैनी, अंदर का डर, ये सब चुपचाप इंसान को खोखला करते रहते हैं। और अल्लाह अपने बंदे को उन्हीं अंदरूनी जंगों से निकालने के लिए कभी कभी उसे बाहरी जंगों में डाल देता है, ताकि वह मजबूर होकर अपने रब की तरफ लौटे। क्योंकि इंसान अक्सर तब तक नहीं झुकता जब तक हालात उसे झुकना न सिखा दें। और जब वह झुकता है तब उसकी अकल नहीं, उसका दिल बोलता है। और दिल जब अल्लाह से बात करता है तो दिखावे की जरूरत नहीं रहती, वहां कोई सही शब्द नहीं, कोई तय तरीका नहीं, बस सच्चाई होती है, टूटी हुई, बिखरी हुई, मगर बहुत साफ। और अल्लाह को वही सच्चाई पसंद होती है, वही दुआ कबूल होती है जो बनावटी ना हो, जो किताबों से नहीं बल्कि दिल से निकली हो। और यही दुआ इंसान के अंदर एक नई ताकत पैदा कर देती है, ऐसी ताकत जो न चिल्लाती है, न जताती है, बस चुपचाप सहती है और आगे बढ़ती है। क्योंकि अब इंसान समझ चुका होता है कि हर बात का जवाब जुबान से देना जरूरी नहीं। कुछ जवाब सब्र से दिए जाते हैं, कुछ जवाब खामोशी से, और कुछ जवाब वक्त खुद दे देता है। और वक्त का जवाब सबसे साफ होता है, क्योंकि उसमें न नफरत होती है, न बदले की आग, बस सच्चाई होती है।
और सच्चाई आखिरकार सामने आ ही जाती है, चाहे देर से आए मगर सही रूप में आती है। और जब इंसान यह देखता है कि जिसने उस पर जुल्म किया वह भी अपने हिसाब से किसी इम्तिहान में है, तब उसका दिल और नरम हो जाता है। वह बदुआ नहीं देता, वह बस ये कह देता है कि या अल्लाह, जिसने जो किया है तू बेहतर जानता है, मुझे मेरे हिस्से का सब्र दे और उसे उसके हिस्से की समझ। और यही दुआ इंसान को ऊंचा कर देती है, क्योंकि माफ़ करना कमज़ोरी नहीं होती। माफ़ करना उस इंसान की ताकत होती है जो खुद अल्लाह के सहारे खड़ा हो। और अल्लाह ऐसे दिलों को बहुत पसंद करता है जो चोट खाकर भी जहर नहीं बनते, जो दर्द सहकर भी रहमत बन जाते हैं, क्योंकि यही दिल दुनिया में उजाला फैलाते हैं, बिना शोर के, बिना नाम के, बस अपने वजूद से। और शायद इसीलिए अल्लाह कुछ लोगों को बहुत गहराई तक ले जाता है, ताकि वे सतह की बातों में उलझे नहीं, ताकि वे हर चमकती चीज़ पर भरोसा न करें, ताकि वे लोगों को उनके लफ्ज़ों से नहीं उनके हालात से समझें। और यही समझ इंसान को बहुत शांत बना देती है, क्योंकि अब वह हर किसी से उम्मीद नहीं करता, और उम्मीद जब सही जगह टिक जाए तो दिल टूटने से बच जाता है। वह जान जाता है कि इंसान से उम्मीद रखूंगा तो टूटूंगा, मगर अल्लाह से उम्मीद रखूंगा तो संभल जाऊंगा। और यही फर्क उसकी जिंदगी की दिशा बदल देता है, क्योंकि अब वह मांगता भी है तो इंसानों से नहीं, वह शिकायत भी करता है तो अल्लाह से, और जवाब का इंतजार भी उसी से करता है। और जिसने सही दरवाजा पकड़ लिया हो उसे भटकना नहीं पड़ता, भले ही रास्ता लंबा हो, भले ही कदम थक जाए, मगर दिल को सुकून रहता है कि मैं गलत जगह दस्तक नहीं दे रहा। और यही सुकून इंसान को आखिर तक चलने की हिम्मत देता है, उस दिन तक जब वह पीछे मुड़कर देखता है और कहता है, अगर वो सब न होता तो आज मैं यह न होता। और तब उसे हर आंसू, हर इंतजार, हर टूटन की वजह समझ आ जाती है, और वह सिर झुकाकर बस इतना कहता है, शुक्र है या अल्लाह, तूने मुझे तोड़ा नहीं, तूने मुझे बनाया। और फिर इंसान यह भी समझने लगता है कि जिंदगी उसे बार बार क्यों रोकती रही, क्यों हर मोड़ पर कुछ न कुछ छिनता रहा, क्यों हर खुशी पूरी होने से पहले अधूरी सी लगती रही। क्योंकि अल्लाह इंसान को सिर्फ मंजिल देना नहीं चाहता, वह उसे मंजिल की कद्र सिखाना चाहता है। और कद्र वही कर पाता है जिसने कमी देखी हो, जिसने खाली हाथ लौटना सीखा हो, जिसने यह जाना हो कि सब कुछ चाह लेने से नहीं मिलता, कुछ चीज़ें योग्य बनने के बाद ही मिलती हैं। और योग्य बनने की यह प्रक्रिया अक्सर दर्दनाक होती है, क्योंकि इसमें इंसान का अहंकार टूटता है, उसकी जल्दबाजी मरती है और उसकी जिद पिघलती है। और यह तीनों चीज़ें जब तक जिंदा रहती हैं तब तक इंसान अल्लाह की हिकमत को नहीं समझ पाता, मगर जब ये तीनों टूटती हैं तब दिल नरम होता है, और नरम दिल में ही रहमत उतरती है, पत्थर दिल में नहीं। और यही वजह है कि अल्लाह कुछ दिलों को देर तक गीला रखता है, आंसुओं से, सजदों से, इंतज़ार से, ताकि जब रहमत उतरे तो वह फिसले नहीं, टिक जाए, बस जाए और इंसान को अंदर तक बदल दे। और यह बदलाव बाहर से दिखावे जैसा नहीं होता, यह खामोश होता है मगर बहुत गहरा होता है, क्योंकि अब इंसान चीज़ों पर नहीं अल्लाह पर भरोसा करने लगता है। और यह भरोसा उसे हर उस डर से आज़ाद कर देता है जो अगर ऐसा न हुआ तो क्या होगा से पैदा होता है, क्योंकि अब वह जान चुका होता है कि अगर ऐसा नहीं हुआ तो भी कुछ बेहतर होगा, क्योंकि बेहतर वही तय करता है जिसने मुझे बनाया है, और जिसने बनाया है वह तोड़कर फेंकने वाला नहीं है, वह सुधारने वाला है, संवारने वाला है। और कभी कभी सुधार बहुत दर्द के साथ आता है, मगर उसका नतीजा बहुत सुकून भरा होता है, और यही सुकून इंसान को दूसरों से अलग कर देता है। वह अब जल्दी उत्तेजित नहीं होता, जल्दी निराश नहीं होता, जल्दी किसी पर निर्भर नहीं होता, क्योंकि उसने अंदर एक सहारा पा लिया होता है। और जिस इंसान को अंदर सहारा मिल जाए उसे बाहर बहुत कम चीज़ें गिरा पाती हैं। वह लड़खड़ाता ज़रूर है मगर टूटता नहीं, वह थकता ज़रूर है मगर बैठता नहीं, क्योंकि अब उसका चलना किसी मजबूरी का नहीं बल्कि किसी भरोसे का नतीजा होता है। और भरोसे के साथ चलने वाला इंसान भले धीरे चले मगर वह रुकता नहीं, और रुकना ही असली हार होती है, गिरना नहीं। और अल्लाह अपने बंदे को गिरने से नहीं, रुकने से बचाता है, इसलिए वह उसे बार बार उठाता है, किसी इंसान के जरिए, किसी शब्द के जरिए, किसी तजुर्बे के जरिए, या कभी कभी सिर्फ एक एहसास के जरिए कि मैं हूँ। और यह एहसास इंसान के लिए सबसे बड़ी दौलत बन जाता है, क्योंकि जिसे यह एहसास मिल गया कि मेरा रब मेरे साथ है, उसे फिर किसी और गवाही की ज़रूरत नहीं रहती। वह अकेले में भी मजबूत रहता है,
भीड़ में भी संतुलित रहता है और मुश्किल में भी उम्मीद रखता है, क्योंकि उसे पता है कि जो हाथ मुझे यहां तक लाया है वही आगे भी ले जाएगा, चाहे रास्ता समझ आए या ना आए। और यही यकीन इंसान को आखिरी सांस तक थामे रखता है, बिना टूटे, बिना बिखरे, बस चलते हुए। और फिर इंसान यह भी समझने लगता है कि जिंदगी का असली इम्तिहान तब नहीं होता जब सब कुछ बिगड़ा हो। असली इम्तिहान तब होता है जब कुछ कुछ ठीक होने लगता है, क्योंकि उस वक्त दिल में यह डर पैदा होता है कि कहीं यह भी छिन न जाए, कहीं यह सुकून भी टिक न पाए। और अल्लाह उसी डर के बीच इंसान को भरोसा सिखाता है, ताकि वह नेमत मिलने के बाद भी कांपता न रहे, बल्कि यह जाने कि देने वाला वही है और संभालने वाला भी वही है, और जिसने अब तक थामा है वही आगे भी थामेगा। इसलिए इंसान अब हर खुशी को पकड़ कर रखने की कोशिश नहीं करता, वह बस उसे जीता है शुक्र के साथ, क्योंकि उसे पता होता है कि जो चीज़ शुक्र से मिलती है वही शुक्र से टिकती है। और यही सोच इंसान को हल्का बना देती है। वह अब हर पल को कैद नहीं करना चाहता, वह बस हर पल में हाजिर रहना चाहता है। और हाजिर रहना भी इबादत बन जाता है, जब दिल बेचैन न हो, जब नज़र तुलना में न उलझी हो, जब जुबान शिकायत से खाली हो। और यही खालीपन रहमत के लिए जगह बनाता है, क्योंकि रहमत हमेशा वहीं उतरती है जहां दिल ने जगह बनाई हो, और जगह वही दिल बनाता है जो मान चुका हो कि मेरे हाथ में सब कुछ नहीं, मगर मैं सही हाथों में हूं। और सही हाथों में होने का एहसास इंसान को बहुत दूर तक ले जाता है। वह अब हर छोटी बात पर बिखरता नहीं, हर बड़ी बात पर अकड़ता नहीं, वह बीच का रास्ता पकड़ लेता है, संतुलन का। और संतुलन ही इंसान को लंबी दौड़ के काबिल बनाता है, क्योंकि जो बहुत तेज दौड़ता है वह जल्दी थकता है, और जो बहुत रुकता है वह पीछे छूट जाता है। मगर जो संतुलन से चलता है वही आखिर तक पहुंचता है। और अल्लाह अपने बंदों को यही चाल सिखाता है, ताकि वे मंजिल तक पहुंचकर खाली ना हों, ताकि उनके पास पाने के बाद भी देने को कुछ हो। नरमी, समझ, सब्र और दुआ, और यही चीज़ें इंसान को इंसान बनाती हैं। वरना पाने वाले तो बहुत होते हैं मगर संभालने वाले कम। और अल्लाह को वही लोग पसंद होते हैं जो पाकर बिगड़ते नहीं, जो उठकर भूलते नहीं, जो आगे बढ़कर पीछे देखना नहीं छोड़ते, क्योंकि पीछे देखना एहसान याद दिलाता है, और एहसान याद रहे तो इंसान खुद को बहुत बड़ा समझने से बच जाता है। और यही बचाव उसे गिरने से बचाता है, क्योंकि अक्सर गिरावट ऊंचाई से नहीं, भूल से आती है। उस भूल से कि मैं खुद सब कुछ हूं। मगर जिसने यह मान लिया कि मैं कुछ भी नहीं बिना मेरे रब के, वह कभी सच में नहीं गिरता। वह फिसलता है तो भी संभल जाता है, क्योंकि उसका सहारा मजबूत होता है। और मजबूत सहारे के साथ चलने वाला इंसान अंधेरे में भी रास्ता खोज लेता है। वह ठोकर खाकर भी दिशा नहीं खोता, क्योंकि उसे पता होता है कि रास्ता भटक भी जाए तो बुलाने वाला मौजूद है, और बुलावा जब आए तो दिल खुद ब खुद मुड़ जाता है। और यही मुड़ना इंसान की जान बचा लेता है, कई बार दुनिया से नहीं तो खुद से, क्योंकि सबसे बड़ा नुकसान वही होता है जब इंसान खुद से दूर हो जाए। और अल्लाह अपने बंदे को खुद से दूर नहीं होने देता, इसलिए वह उसे बार बार अंदर की तरफ लौटाता है, खामोशी के जरिए, तन्हाई के जरिए, सजदे के जरिए, ताकि वह अपनी असल जगह याद रखे। और असल जगह याद रहे तो दुनिया की कोई भी आंधी उसे उड़ा नहीं पाती, वह बस बालों को उलझाती है, दिल को नहीं। और यही हालत इंसान को असली आज़ादी देती है, बाहर की नहीं, अंदर की, जहां डर की जगह भरोसा रहता है, जहां शिकायत की जगह शुक्र रहता है, और जहां सवालों की जगह इत्मीनान रहता है। और यही इत्मीनान इंसान को हर नए दिन के लिए तैयार करता है, बिना शोर, बिना जल्दबाजी, बस इस यकीन के साथ कि जो चल रहा है वही ज़रूरी है, और जो आएगा वही बेहतर होगा, क्योंकि लिखने वाला वही है जो गलती नहीं करता। और फिर इंसान को यह भी एहसास होने लगता है कि जो सबसे ज़्यादा थका देता है वह काम नहीं, बल्कि उम्मीद और डर के बीच झूलता हुआ दिल होता है। क्योंकि जब दिल यह तय नहीं कर पाता कि भरोसा रखे या शंका करे, तब हर कदम भारी लगने लगता है। और अल्लाह इसी हालत से निकालने के लिए इंसान को बार बार यकीन की तरफ मोड़ता है, कभी किसी छोटी सी बात के जरिए, कभी किसी अनजाने सहारे के जरिए, और कभी बस एक खामोश रात के जरिए जहां इंसान खुद से ज़्यादा अपने रब के करीब होता है। और उन रातों में जो बातें दिल समझ लेता है वे दिन के शोर में कभी समझ नहीं आती, क्योंकि रात इंसान को सिखाती है कि अंधेरा हमेशा दुश्मन नहीं होता,
कई बार वही अंधेरा आंखों को बाहरी रोशनी से बचाकर अंदर की रोशनी दिखाता है, और अंदर की रोशनी दिख जाए तो फिर बाहर की चमक ज्यादा मायने नहीं रखती, क्योंकि इंसान जान जाता है कि असली उजाला दिखाने के लिए नहीं, संभालने के लिए होता है। और यही उजाला उसे हर उस मोड़ पर रास्ता देता है जहां पहले वह घबरा जाया करता था। अब वह रुकता है, गहरी सांस लेता है और दिल ही दिल में कहता है कि या अल्लाह, मुझे मंजिल से ज्यादा सही चाल दे दे, क्योंकि सही चाल के साथ इंसान कहीं भी पहुंचे वह खाली नहीं रहता। और अल्लाह को भी वही बंदा पसंद होता है जो जल्दी पहुंचने की नहीं बल्कि सही पहुंचने की दुआ करता है, क्योंकि जल्दी पहुंचने वाले अक्सर संभालना भूल जाते हैं, मगर सही पहुंचने वाले हर कदम पर शुक्र करना जानते हैं। और शुक्र इंसान को बचा लेता है घमंड से, लालच से और उस बेचैनी से जो कभी भरती नहीं। और जब इंसान इन तीनों से बच जाए तो जिंदगी अपने आप हल्की हो जाती है। समस्याएं खत्म नहीं होती, मगर वे डराना बंद कर देती हैं, क्योंकि अब इंसान उन्हें अकेले नहीं देखता, वह उन्हें अपने रब के साथ देखता है। और दो के साथ देखी गई मुश्किल एक के साथ देखी गई मुश्किल से हमेशा छोटी लगती है। और यही एहसास इंसान को हर सुबह फिर उठने की हिम्मत देता है, बिना यह पूछे कि आज क्या मिलेगा, बस ये जानते हुए कि आज भी मैं संभाला जाऊंगा। और संभाला जाना अपने आप में एक बहुत बड़ी नेमत है, क्योंकि दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है मगर उन्हें संभालने वाला कोई नहीं होता। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास कम होता है मगर उनका रब उनके साथ होता है। और अल्लाह के साथ होने का वजन किसी भी कमी से भारी होता है। इसलिए इंसान अब कमी से डरता नहीं, वह बस इस बात की फिक्र करता है कि कहीं दिल से भरोसा न निकल जाए, क्योंकि जिस दिन भरोसा निकल गया उस दिन सब कुछ होते हुए भी इंसान खाली हो जाता है। और अल्लाह अपने बंदे को उस खालीपन से बचाने के लिए उसे देर से सही मगर गहराई से देता है, ताकि जो मिले वह सिर्फ हाथों में नहीं रूह में उतरे। और रूह में उतरी चीजें कभी छीनी नहीं जाती, वे बस साथ चलती हैं, हर हाल में, हर मोड़ पर, हर सांस के साथ। और यही साथ इंसान को आखिरी सांस तक थामे रखता है, बिना शोर, बिना शिकायत, बस इस इत्मीनान के साथ कि मेरा सफर सही हाथों में है। और फिर धीरे धीरे इंसान को यह भी समझ आने लगता है कि हर बार टूटना हार नहीं होता, कई बार टूटना एक इजाजत होती है अपने आप से मिलने की। क्योंकि जब इंसान मजबूत होने का नाटक करता रहता है तब वह खुद से दूर रहता है, मगर जब वह टूट जाता है तब उसके पास छिपाने के लिए कुछ नहीं बचता। और वही हालात उसे सबसे ज्यादा सच्चा बना देते हैं। वह अब अल्लाह के सामने भी वैसा ही खड़ा होता है जैसा वह अंदर से होता है, थका हुआ, डरा हुआ, उम्मीद और डर के बीच अटका हुआ। और यही सच्चाई उसकी सबसे बड़ी दुआ बन जाती है, क्योंकि अल्लाह को लफ्ज़ों की सजावट नहीं चाहिए, उसे दिल की हालत चाहिए। और दिल की हालत जब साफ हो जाए तो जवाब देर से सही मगर आता ज़रूर है। और जवाब हमेशा वैसा नहीं होता जैसा इंसान सोचता है, मगर वैसा ही होता है जैसा इंसान को चाहिए होता है। और यही फ़र्क इंसान को वक़्त के साथ समझ में आता है, जब वह पीछे मुड़कर देखता है और महसूस करता है कि जिन चीज़ों के लिए वह रोया था, अगर वे उसी वक़्त मिल जाती तो शायद वह संभाल नहीं पाता, शायद वह खो जाता, शायद वह खुद को भूल जाता। और अल्लाह अपने बंदे को खोने नहीं देता, इसलिए वह उसे कभी रोकता है, कभी मोड़ता है, कभी गिराता है और कभी चुपचाप उठा लेता है बिना किसी को बताए, क्योंकि हर मदद शोर के साथ नहीं आती। कुछ मदद तो इतनी खामोश होती है कि इंसान को सालों बाद एहसास होता है कि उस दिन अगर यह न हुआ होता तो आज मैं यहां न होता। और यही एहसास इंसान को शुक्र सिखाता है, ऐसा शुक्र जो सिर्फ जुबान पर नहीं बल्कि आदतों में दिखता है, उसके बर्ताव में, उसके फैसलों में, उसकी नरमी में। क्योंकि जिसने दर्द में भी अल्लाह को नहीं छोड़ा होता वह आराम में आकर उसे कैसे भूल सकता है। और यही लोग सबसे ज्यादा संतुलित होते हैं, न बहुत ज्यादा खुश होकर उड़ते हैं, न बहुत ज्यादा दुखी होकर टूटते हैं। वे जानते हैं कि हर हाल अस्थाई है सिवाय उस रिश्ते के जो रब और बंदे के बीच होता है। और यह रिश्ता जब मजबूत हो जाए तो जिंदगी की हर रस्सी हल्की लगने लगती है, क्योंकि अब इंसान किसी एक सहारे पर नहीं टिका होता, वह उस सहारे से जुड़ा होता है जो कभी टूटता नहीं। और यही जुड़ाव इंसान को भीड़ में भी अकेला नहीं होने देता। वह लोगों के बीच रहता है मगर लोगों पर निर्भर नहीं रहता। वह मोहब्बत करता है मगर खुद को खोकर नहीं। वह देता है मगर बदले की उम्मीद के बिना, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि जो कुछ भी लौट कर आना है
वह अल्लाह के जरिए आएगा, इंसानों के हिसाब से नहीं। और यही समझ इंसान को आज़ाद कर देती है। वह अब हर रिश्ते को बोझ की तरह नहीं उठाता, वह बस उसे निभाता है सच्चाई के साथ। और जहां सच्चाई नहीं होती वहां वह खुद को जबरदस्ती नहीं टिकाता, क्योंकि उसने सीख लिया होता है कि खुद को खोकर किसी को पाना असल जीत नहीं होती। असल जीत तो यह है कि खुद को बचाकर भी दूसरों के लिए भलाई रखी जाए। और अल्लाह अपने बंदे को इसी मुकाम तक लाता है जहां वह मजबूत भी होता है और नरम भी, समझदार भी होता है और विनम्र भी। बोल सकता है मगर चुप रहना भी जानता है। और यही संतुलन उसे हर उस जगह पर कामयाब बना देता है जहां पहले वह डर जाता था, क्योंकि अब वह अकेला नहीं लड़ रहा होता। अब वह अपने रब के भरोसे खड़ा होता है। और जिस इंसान की पीठ पर अल्लाह का भरोसा हो, उसे गिराने की ताकत किसी हालात में नहीं होती। वे उसे झुका सकते हैं, थका सकते हैं, आजमा सकते हैं, मगर तोड़ नहीं सकते, क्योंकि टूटने के लिए इंसान का दिल अकेला होना चाहिए। और यह दिल अब अकेला नहीं होता, यह भरोसे से भरा होता है, सब्र से ढका होता है और दुआ से जुड़ा होता है। और यही जुड़ाव उसे हर रात सुकून देता है, हर सुबह हिम्मत देता है और हर दिन यह याद दिलाता है कि सौर अभी चल रहा है, कहानी अभी बाकी है। और जब तक सांस बाकी है तब तक रहमत के दरवाजे खुले हैं। और फिर इंसान यह भी सीख लेता है कि हर बार जवाब मिलना जरूरी नहीं होता, कई बार जवाब न मिलना ही जवाब होता है। क्योंकि अल्लाह जब खामोश रहता है तब भी वह गायब नहीं होता, वह बस बंदे को सुनने की आदत सिखा रहा होता है, अपने अंदर की आवाज सुनने की, अपने दिल की हालत पहचानने की। क्योंकि जब तक इंसान बाहर शोर ढूंढता रहता है तब तक वह अंदर की सच्चाई से भागता रहता है। मगर जब बाहर के दरवाजे बंद हो जाते हैं तब अंदर का दरवाजा अपने आप खुल जाता है। और उसी दरवाजे के पीछे इंसान को अपने सारे सवालों का असली रूप दिखाई देता है। वह समझ जाता है कि वह चीज नहीं चाहता था, वह तो सुकून चाहता था। वह कामयाबी नहीं बल्कि इत्मीनान ढूंढ रहा था। वह लोगों की तारीफ नहीं बल्कि अपने रब की कुर्बत चाहता था। और यह समझ आना इंसान को बहुत बदल देता है, क्योंकि अब वह कम मांगता है मगर सही मांगता है। वह ऊंची आवाज में नहीं बल्कि गहरी नीयत से दुआ करता है। और गहरी नीयत वाली दुआ अल्लाह के यहाँ देर से सही मगर खाली नहीं लौटती, क्योंकि वह दुआ सिर्फ हालात बदलने के लिए नहीं होती, वह बंदे को बदलने के लिए होती है। और जब बंदा बदल जाए तो हालात अपने आप बदलने लगते हैं, बिना जोर लगाए, बिना लड़ाई किए, बस धीरे धीरे, वैसे ही जैसे रात ढलती है और किसी को पता भी नहीं चलता कि कब सुबह हो गई। और यही धीरे धीरे होने वाले बदलाव सबसे टिकाऊ होते हैं, क्योंकि वे इंसान को चौंकाते नहीं, संभालते हैं। और संभलने वाला इंसान ही आगे चल पाता है, वरना अचानक मिली चीजें अक्सर हाथ से फिसल जाती हैं। और अल्लाह अपने बंदे को फिसलते हुए नहीं देखना चाहता, इसलिए वह उसे थाम कर चलाता है। भले ही चाल धीमी हो मगर सुरक्षित होती है। इतना मजबूत ना होता, इतनी गहराई ना होती, इतना सुकून ना होता। और तब इंसान सिर झुकाकर मुस्कुराता है, बिना किसी से कहे, बस अपने रब से यह कहते हुए कि अब समझ आया, अब तू जैसा चाहे वैसा लिख, मैं राजी हूं। क्योंकि अगर उनमें से कुछ भी कम होता तो शायद आज का दिल था। हर आंसू, हर इंतजार, हर खामोशी। और फिर एक वक्त ऐसा आता है जब इंसान को यह महसूस होने लगता है कि अब उसे हर सवाल का जवाब जानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ सवालों का बोझ ही इंसान को थका देता है। और अल्लाह अपने बंदे को उस थकान से निकालने के लिए उसे इत्मीनान सिखाता है। ऐसा इत्मीनान जो यह कहता है कि अगर आज समझ नहीं आ रहा तो भी ठीक है, अगर आज रास्ता साफ नहीं दिख रहा तो भी ठीक है, क्योंकि हर रास्ता दिखाने के लिए नहीं होता, कुछ रास्ते चलने के लिए होते हैं। और चलते चलते ही उनकी सच्चाई खुलती है। और यही चलते रहने की ताकत इंसान को दुआ से मिलती है, उस दुआ से जो वह हर हाल में करता है, रोते हुए भी, मुस्कुराते हुए भी, थक कर बैठते हुए भी। क्योंकि दुआ सिर्फ मांग नहीं होती, दुआ एक रिश्ता होती है, ऐसा रिश्ता जिसमें बंदा यह कहता है कि या अल्लाह, मैं जानता हूं कि मैं कमजोर हूं, मगर तू जानता है कि मुझे कहां पहुंचना है, इसलिए मेरे कदम भले लड़खड़ाए, मेरी नीयत को संभाल लेना। और अल्लाह नीयत संभाल ले तो रास्ता अपने आप संभल जाता है, क्योंकि नीयत ही वह बीज है जिससे हर अमल उगता है। और बीज अगर सही हो तो फसल देर से सही मगर खराब नहीं होती। और यही वजह है कि अल्लाह अपने बंदे को जल्दी नहीं, सही देता है, ताकि जो मिले वह बोझ न बने बल्कि सहारा बने। और सहारा बनने वाली चीजें इंसान को झुकाती नहीं,
उठाती हैं, और जब इंसान उठने लगता है तो वह पीछे की तरफ देखता जरूर है, मगर रुकता नहीं, क्योंकि उसे पता होता है कि पीछे सिर्फ सबकत है, ठिकाना नहीं। और यह समझ इंसान को बहुत हल्का कर देती है। वह अब हर बीती बात को सीने से लगाकर नहीं बैठता, वह बस उसे शुक्र के साथ छोड़ देता है, यह सोचकर कि अगर वह बात इतनी जरूरी होती तो अल्लाह उसे जाने ही न देता, और जो चला गया उसे रोके रखना भी एक तरह की नाशुक्री होती है। और इंसान जब यह समझ लेता है तब वह हर जाने वाली चीज को दुआ देकर विदा करता है, बद्दुआ नहीं, क्योंकि वह जान चुका होता है कि जो मेरा नहीं था उसे पकड़ कर रखना मुझे और खाली कर देगा। और अल्लाह अपने बंदे को खाली नहीं देखना चाहता, वह उसे भरा हुआ देखना चाहता है, यकीन से, सब्र से और उस भरोसे से जो हर हाल में कहता है कि मेरा रब गलत नहीं लिखता। और जिसने यह मान लिया उसने आधी लड़ाई जीत ली, क्योंकि बाकी आधी लड़ाई तो अल्लाह खुद लड़ लेता है, हालात के जरिए, वक्त के जरिए और उन मोड़ों के जरिए जहां इंसान खुद को अकेला समझता है, मगर असल में सबसे ज्यादा संभाला जा रहा होता है। और यही संभाले जाने का एहसास इंसान को रात में सुकून देता है, दिन में हिम्मत देता है और हर उस पल में थामे रखता है जब दिल डगमगाने लगे, क्योंकि अब इंसान को यह पता होता है कि डगमगाना बुरा नहीं है, गिरकर वहीं रुक जाना बुरा है। और वह रुकता नहीं, वह हर बार थोड़ा रुककर, थोड़ा संभल कर फिर आगे बढ़ जाता है, और यही आगे बढ़ना उसकी इबादत बन जाती है, क्योंकि वह हर कदम के साथ ये कह रहा होता है कि या अल्लाह, मैं चल रहा हूं, तू संभाल रहा है। और यही तालमेल बंधे और रब के रिश्ते को इतना मजबूत कर देता है कि फिर कोई भी आंधी आए, कोई भी अंधेरा उतरे, दिल ये जानता है कि सुबह आएगी, देर से सही मगर आएगी। और जब आएगी तो यह सफर बेकार नहीं लगेगा, क्योंकि हर कदम ने कुछ सिखाया होगा, हर ठोकर ने कुछ बचाया होगा, और हर इंतजार ने दिल को उस जगह पहुंचा दिया होगा जहां अब वह कह सके मैं राजी हूं पूरी तरह बिन। और फिर इंसान को यह भी समझ आने लगता है कि हर दुआ का जवाब मिलना जरूरी नहीं कि वैसा ही हो जैसा उसने मांगा था, क्योंकि मांग अक्सर इंसान की समझ से निकलती है, मगर जवाब हमेशा अल्लाह की हिकमत से आता है। और हिकमत वह जगह है जहां इंसान की नजर अक्सर नहीं पहुंचती, इसलिए वह जल्दी घबरा जाता है, जल्दी मायूस हो जाता है। मगर वक्त के साथ जब परतें खुलती हैं तब उसे एहसास होता है कि अगर उस दिन वह चीज मिल जाती तो शायद आज का सुकून नहीं मिलता, शायद दिल में यह ठहराव ना होता, शायद रिश्तों की यह पहचान ना होती। और अल्लाह अपने बंदे को सिर्फ चीजें नहीं देता, वह उसे नजर देता है, समझ देता है। और यही समझ इंसान को हर मोड़ पर बचाती है, क्योंकि अब वह हर चमक को सच नहीं मानता, हर मुस्कान को अपना नहीं समझता। वह पहले ठहरता है, फिर देखता है, फिर दुआ करता है और फिर कदम बढ़ाता है। और यही ठहराव उसे जल्दबाजी से बचा लेता है, क्योंकि जल्दबाजी अक्सर नुकसान दे जाती है, और अल्लाह अपने बंदे को नुकसान में नहीं डालता, इसलिए वह उसे इंतजार सिखाता है। और इंतजार अपने आप में एक इबादत बन जाता है, जब उसमें शिकायत ना हो, जब उसमें भरोसा हो। और भरोसे वाला इंतजार इंसान के अंदर एक ऐसी मजबूती पैदा करता है जो किसी भी अचानक आने वाले तूफान को सहने के काबिल बना देती है, क्योंकि अब इंसान जान चुका होता है कि हर तूफान हमेशा के लिए नहीं होता। कुछ तो सिर्फ ये देखने आते हैं कि इंसान किस चीज को थामे खड़ा है, और अगर वह अल्लाह को थामे खड़ा हो तो कोई भी तूफान उसे उखाड़ नहीं सकता। वह बस उसके कपड़े भिगो देता है, उसकी आंखों में पानी ला देता है, मगर उसकी जड़ें नहीं हिला पाता। और जड़ें मजबूत हों तो इंसान झुक सकता है, मगर टूटता नहीं, और टूटना ही असली हार होती है, झुकना नहीं, क्योंकि झुकने में तो सिजदा भी आता है, और सिजदा इंसान को अल्लाह के और करीब ले जाता है। और जो करीब हो गया उसे दूर करने की ताकत किसी हालात में नहीं होती। और यही करीबी इंसान को रात के सन्नाटे में भी अकेला नहीं होने देती। वह जब भी थकता है, जब भी मन भारी होता है, जब भी दुनिया का बोझ ज्यादा लगने लगता है, तब वह बस सिर झुकाता है और बिना ज्यादा बोले यह कह देता है कि या अल्लाह, तू जानता है। और यही दो लफ्ज उसके दिल का बोझ हल्का कर देते हैं, क्योंकि उसे पता होता है कि जिसे मैं अपना हाल सुना रहा हूं वह सिर्फ सुन नहीं रहा, वह संभाल भी रहा है। और संभालने वाला अगर खुद अल्लाह हो तो फिर डर किस बात का। और यही सोच इंसान को हर नए दिन के लिए तैयार कर देती है, बिना यह सोचे कि आज क्या खोऊंगा या क्या पाऊंगा, बस यह जानते हुए कि आज भी जो होगा वह मेरे हक में होगा।
चाहे मेरी समझ में आए या ना आए। और यही यकीन इंसान को हर हाल में सीधा रखता है। वह न बहुत ज्यादा उम्मीदों से उड़ता है, न बहुत ज्यादा डर से सिकुड़ता है। वह बीच का रास्ता पकड़ लेता है, और बीच का रास्ता ही सबसे सुरक्षित होता है, क्योंकि वहां न गिरने का डर होता है, न खोने का। और अल्लाह अपने बंदे को इसी रास्ते पर चलाना चाहता है, ताकि वह मंजिल पर पहुंचकर खाली ना हो, ताकि उसके पास देने को सब्र हो, समझ हो, और वह नरमी हो जो सिर्फ तकलीफ से गुजर कर आती है। और जब इंसान इस नरमी के साथ जीने लगता है, तब उसकी मौजूदगी ही दुआ बन जाती है। वह जहां जाता है वहां सुकून छोड़ आता है, बिना कोशिश किए, बिना दिखावे के, क्योंकि उसका दिल साफ होता है। और साफ दिल की सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि वह दूसरों के लिए जगह रखता है, मगर खुद को खोकर नहीं। और यही संतुलन इंसान को लंबे सफर के लिए तैयार करता है, क्योंकि जिंदगी कोई छोटी दौड़ नहीं है। यह तो एक लंबा सफर है, जिसमें कभी रुकना पड़ता है, कभी चलना, कभी पीछे देखना, कभी आगे। और इस पूरे सफर में अगर कोई चीज इंसान को थामे रखती है, तो वह है अल्लाह पर भरोसा। क्योंकि भरोसा टूट जाए तो सब कुछ होते हुए भी इंसान खाली हो जाता है, मगर भरोसा बना रहे तो कुछ न होते हुए भी इंसान भरा हुआ रहता है। और यही भरा हुआ दिल हर दिन ये कह पाता है, जो चल रहा है सही चल रहा है, और जो आएगा उससे भी बेहतर होगा, क्योंकि लिखने वाला वही है जो गलती नहीं करता। और फिर एक मुकाम ऐसा भी आता है जहां इंसान ये महसूस करता है कि अब उसे किसी से साबित करने की जरूरत नहीं रह गई है, न अपने दर्द की, न अपनी सच्चाई की, न अपने सब्र की। क्योंकि जो साबित करने में जिंदगी निकल जाती है, वह जीने का वक्त नहीं छोड़ती। और अल्लाह अपने बंदे को इस बोझ से आजाद करना चाहता है, इसलिए वह उसे धीरे धीरे इस हालत तक ले आता है जहां वह बस जैसा है वैसा रहना सीख लेता है, बिना सफाई दिए, बिना बहाने बनाए। क्योंकि जिसे समझना होगा वह खुद समझ जाएगा, और जिसे नहीं समझना होगा उसे लाख समझाओ वह फिर भी नहीं समझेगा। और इस हकीकत को स्वीकार कर लेना इंसान के दिल से बहुत बड़ा बोझ उतार देता है। वह अब हर रिश्ते में खुद को थका नहीं देता, वह बस उतना ही देता है जितना दिल से निकलता है। और जहां दिल सिकुड़ने लगे वहां वह खुद को जबरदस्ती नहीं फैलाता, क्योंकि उसने सीख लिया होता है कि हर जगह फिट होना जरूरी नहीं। कुछ जगहों से बच जाना ही अल्लाह की सबसे बड़ी हिफाजत होती है। और जब इंसान पीछे मुड़कर देखता है, तब उसे समझ आता है कि जिन दरवाजों के बंद होने पर वह रोया था, वही दरवाजे अगर खुले रहते तो शायद वह अंदर से टूट जाता। और अल्लाह ने उसे उस टूटन से बचाने के लिए ही उसे रोने दिया, क्योंकि अल्लाह कभी कभी देता नहीं है ताकि बचा सके। और यह बात इंसान को देर से समझ आती है, मगर जब आती है तो दिल पूरी तरह झुक जाता है, बिना सवाल के, बिना शिकायत के, बस एक सुकून के साथ कि मेरा रब मुझसे ज्यादा जानता है कि मेरे लिए क्या सही है। और यही सुकून इंसान को बहुत शांत बना देता है। वह अब हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, वह चुनता है कि कहां बोलना है और कहां चुप रहना है, क्योंकि उसने जान लिया होता है कि हर जंग लड़ने लायक नहीं होती। कुछ जंगें छोड़ देने से जीती जाती हैं, और कुछ बहसें खामोशी से खत्म हो जाती हैं। और यह समझ इंसान को अंदर से बहुत मजबूत बना देती है, क्योंकि अब उसकी ताकत शोर में नहीं होती, उसकी ताकत ठहराव में होती है। और ठहराव वही पा सकता है जो अंदर से जुड़ा हो, अपने रब से, अपने वजूद से, अपनी सच्चाई से। और यह जुड़ाव इंसान को खुद से लड़ने से बचा लेता है, क्योंकि सबसे खतरनाक लड़ाई वही होती है जो इंसान खुद से लड़ता है, अपनी कीमत को लेकर, अपनी जगह को लेकर, अपने वजूद को लेकर। और अल्लाह अपने बंदे को इस लड़ाई से निकालकर यह सिखाता है कि तुम्हारी कीमत इस बात से तय नहीं होती कि लोग तुम्हें कितना चाहते हैं, तुम्हारी कीमत इस बात से तय होती है कि तुम अल्लाह की नज़र में क्या हो। और जब इंसान यह समझ लेता है, तब दुनिया का तराजू उसके लिए हल्का हो जाता है। वह तारीफ से फूलता नहीं और तानों से टूटता नहीं, क्योंकि अब उसका मापदंड बदल चुका होता है। और मापदंड बदल जाए तो जिंदगी का अनुभव भी बदल जाता है। फिर वही हालात जो पहले भारी लगते थे, अब बस सबका लगने लगते हैं। वही इंतजार जो पहले सजा लगता था, अब तैयारी लगने लगता है। और वही तन्हाई जो पहले डराती थी, अब सुकून देने लगती है, क्योंकि अब इंसान अकेला नहीं होता, वो बस भीड़ से अलग होता है। और भीड़ से अलग होना कोई नुकसान नहीं, बल्कि अक्सर वही लोग रास्ता बनाते हैं जो भीड़ में नहीं चलते। और अल्लाह अपने बंदे को उन्हीं रास्तों पर चलाता है जहां शोर कम हो और सच्चाई ज्यादा।
ताकि वह सुन सके, समझ सके और खुद को खोए बिना आगे बढ़ सके। और जब इंसान इस तरह आगे बढ़ता है तब उसकी मंजिल सिर्फ कामयाबी नहीं होती, उसकी मंजिल सुकून होती है। और सुकून वह दौलत है जिसे पाने के बाद इंसान किसी से जलता नहीं, किसी से जलाता नहीं, वह बस अपने हिस्से की रोशनी में खुश रहता है। और यही खुश रहना अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि खुश रहना शुक्र की एक शक्ल है। और शुक्र जब आदत बन जाए तो ज़िंदगी बोझ नहीं रहती, वह अमानत बन जाती है। और फिर इंसान को यह भी समझ आने लगता है कि ज़िंदगी उसे हर बार जवाब इसलिए नहीं देती क्योंकि वह उसे मजबूत बनाना चाहती है, निर्भर नहीं। क्योंकि जवाब मिलने से दिल को सुकून तो मिल जाता है, मगर तलाश खत्म हो जाती है, और तलाश खत्म होते ही इंसान ठहर जाता है। जबकि अल्लाह अपने बंदे को ठहराना नहीं चाहता, वह उसे चलाना चाहता है आगे, भीतर और ऊपर की तरफ, ताकि वह सिर्फ हालात का हिस्सा न बने बल्कि उनके पार जाना सीखे। और इसीलिए कभी कभी वह दुआ का जवाब रोक लेता है ताकि बंदा जवाब से ज़्यादा भरोसा सीख ले। क्योंकि भरोसा वह चीज़ है जो इंसान को हर हाल में थामे रखती है, चाहे दिन हो या रात, चाहे समझ आए या ना आए। और जब इंसान भरोसा सीख लेता है तब वह हर चीज़ को पकड़ कर नहीं रखता, वह बस छोड़ना सीख लेता है, ये जानते हुए कि जो उसका है वह कहीं नहीं जाएगा, और जो उसका नहीं है उसे थामे रखना उसे और थका देगा। और यही छोड़ना इंसान को हल्का बना देता है। वह अब हर बीती बात का हिसाब नहीं रखता, हर टूटे रिश्ते की गिनती नहीं करता, हर खोई उम्मीद का बोझ नहीं ढोता, क्योंकि उसने सीख लिया होता है कि बोझ लेकर चलने से मंजिल नहीं मिलती, बोझ उतार कर चलने से मिलती है। और बोझ उतारना आसान नहीं होता, इसमें आंसू लगते हैं, इसमें तन्हाई लगती है, इसमें रातों की खामोशी लगती है। मगर जो इंसान यह कीमत चुका देता है उसे बदले में वह सुकून मिलता है जिसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि वह सुकून बाहर से नहीं आता, वह अंदर पैदा होता है। और अंदर पैदा हुआ सुकून हालात पर निर्भर नहीं होता, वह बस रब से जुड़े होने का नतीजा होता है। और यही जुड़ाव इंसान को हर दिन नई शुरुआत की ताकत देता है। चाहे कल कितना भी भारी क्यों ना रहा हो, वह सुबह उठता है और दिल ही दिल में यह कहता है कि जो बीत गया वह सबका था, सजा नहीं, और जो आ रहा है वह रहमत है, डर नहीं। और यह सोच इंसान के कदमों को हल्का बना देती है। वह अब अतीत को घसीट कर नहीं चलता, वह बस उससे सीख लेकर आगे बढ़ जाता है। और यही आगे बढ़ना उसकी सबसे बड़ी इबादत बन जाती है, क्योंकि वह हर कदम के साथ यह मान रहा होता है कि मेरा रब मुझे खाली हाथ नहीं छोड़ता, वह या तो देता है या सिखाता है। और दोनों ही हालतों में इंसान घाटे में नहीं रहता। घाटे में वही रहता है जो नाराज होकर बैठ जाता है, जो शिकायत को अपना सहारा बना लेता है। मगर जिसने सब्र को अपना दोस्त बना लिया, भरोसे को अपनी ढाल बना लिया और दुआ को अपनी जबान बना लिया, वह कभी अकेला नहीं रहता, चाहे दुनिया उसे अकेला समझे। और यही गलत फहमी दुनिया की सबसे बड़ी होती है, क्योंकि जो इंसान अल्लाह के साथ होता है वह कभी अकेला नहीं होता, वह बस लोगों की भीड़ से अलग होता है। और अलग होना कमजोरी नहीं, अक्सर वही अल्लाह की पसंद होती है, ताकि बंदा शोर से दूर रहकर सच्चाई सुन सके। और सच्चाई सुनने वाला दिल फिर झूठे वादों, खोखली बातों और अस्थाई चमक से जल्दी प्रभावित नहीं होता। वह ठहर कर देखता है, परखता है और फिर आगे बढ़ता है। और यही ठहराव उसे बार बार टूटने से बचाता है, क्योंकि हर टूटन जरूरी नहीं होती, कुछ टूटने तो इंसान खुद पैदा करता है, जल्दी भरोसा करके, जल्दी उम्मीद लगाकर और जल्दी खुद को किसी के हवाले करके। मगर जब इंसान अल्लाह के हवाले होना सीख लेता है तब वह किसी और के हवाले होकर खुद को नहीं खोता। वह रिश्ते निभाता है मगर अपने वजूद की कीमत पर नहीं, और यही संतुलन उसे अंदर से बहुत मजबूत बना देता है। वह अब किसी के आने से ज्यादा खुश नहीं होता और किसी के जाने से पूरी तरह टूटता नहीं, क्योंकि उसने समझ लिया होता है कि आने जाने वाले तो जरिया होते हैं, असली साथ तो उस रब का होता है जो हर हाल में साथ रहता है। और जब इंसान इस यकीन के साथ जीने लगता है तब उसकी जिंदगी का रंग बदल जाता है। बाहर भले सब वैसा ही दिखे मगर अंदर एक सुकून बस जाता है, एक ठहराव, एक रजामंदी। और यही रजामंदी इंसान को सबसे अमीर बना देती है, क्योंकि जिसे रजा मिल जाए उसे फिर किसी और दौलत की जरूरत नहीं रहती। और फिर इंसान यह भी सीख लेता है कि जिंदगी उसे जितना तोड़ती है उससे कहीं ज्यादा उसे तराशती है, क्योंकि हर चोट सिर्फ दर्द देने के लिए नहीं होती। कुछ छोटे इंसान की परतें हटाने आती हैं ताकि जो बनावटी है
वह गिर जाए और जो असली है वही बचा रहे। और अल्लाह अपने बंदे को असली बनाना चाहता है। भीड़ जैसा नहीं, क्योंकि भीड़ बहुत होती है मगर पहचान बहुत कम। और पहचान वही पाता है जो अपने दर्द से भागता नहीं, जो अपने आंसुओं को शर्म नहीं समझता, जो अपने सवालों को गुनाह नहीं मानता बल्कि उन्हें सजदे में रख देता है। और सजदे में रखी गई हर बात अल्लाह के करीब पहुंच जाती है। भले उसका जवाब वक्त ले, मगर वह बात बेकार नहीं जाती, क्योंकि अल्लाह के यहाँ कोई भी आंसू जाया नहीं होता, कोई भी सब्र बेकार नहीं जाता और कोई भी इंतजार खाली नहीं लौटता। वह या तो दिल को बदल देता है या हालात को, और दोनों ही सूरतों में इंसान आगे बढ़ता है, पीछे नहीं जाता। और यही आगे बढ़ना कभी कभी बहुत खामोश होता है, इतना खामोश कि दुनिया को लगता है इंसान रुक गया है, मगर असल में वह अंदर से बहुत तेजी से बदल रहा होता है। वह अब हर बात पर रिएक्ट नहीं करता, वह हर चोट का बदला नहीं चाहता, वह हर सवाल का जवाब नहीं ढूंढता, क्योंकि उसने सीख लिया होता है कि हर दरवाजे पर दस्तक देना जरूरी नहीं। कुछ दरवाजे बंद ही अच्छे होते हैं और कुछ रास्ते मुड़ जाने से ही मंजिल तक ले जाते हैं। और अल्लाह अपने बंदे को वही रास्ते दिखाता है जो उसे अंदर से जिंदा रखें, भले बाहर से वे कठिन लगें, क्योंकि आसान रास्ते अक्सर इंसान को कमजोर बना देते हैं और कठिन रास्ते उसे गहराई देते हैं। और गहराई वाला इंसान ही दूसरों को भी संभाल पाता है, वरना सतह पर तैरने वाले खुद ही डूबने से डरते रहते हैं। और अल्लाह अपने बंदे को डर में नहीं रखना चाहता, वह उसे यकीन में रखना चाहता है। ऐसा यकीन जो यह कह सके कि अगर आज नहीं मिला तो भी ठीक है, अगर आज समझ नहीं आया तो भी ठीक है, क्योंकि मेरा रब जानता है कि मुझे कब क्या देना है। और यह जान लेना इंसान को बहुत आज़ाद कर देता है। वह अब समय से लड़ता नहीं, वह समय के साथ चलता है। वह हर चीज़ को अभी पाने की जिद नहीं करता, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि जो चीज़ें जिद से मिलती हैं वे अक्सर सुकून नहीं देती, और जो चीज़ें सब्र से मिलती हैं वे दिल में घर बना लेती हैं। और दिल में घर बनाने वाली चीज़ें फिर बाहर के तूफानों से नहीं डरती, वे टिक जाती हैं, जैसे दुआएं टिक जाती हैं, जैसे भरोसा टिक जाता है, और जैसे वह रिश्ता टिक जाता है जो इंसान और उसके रब के बीच होता है। और यह रिश्ता किसी गवाह का मोहताज नहीं होता, यह बस दिल की खामोशी में मजबूत होता जाता है। हर उस पल में जब इंसान टूट कर भी यह कह पाता है कि या अल्लाह, मैं थक गया हूं मगर तुझसे दूर नहीं हुआ। और यही बात अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद होती है, क्योंकि बंदा अगर थक भी जाए मगर भरोसा न छोड़े तो वह कभी हारता नहीं, वह बस रुक कर सांस लेता है और फिर आगे चल पड़ता है। और आगे चल पड़ना ही जिंदगी की सबसे बड़ी हिम्मत होती है, क्योंकि रुक जाना आसान होता है, शिकायत करना आसान होता है, मगर हर बार गिरकर उठ जाना, हर बार रोकर संभल जाना, हर बार टूट कर भी उम्मीद बचा लेना, यह काम हर किसी के बस का नहीं होता। और अल्लाह यह ताकत उन्हीं को देता है जिन्हें वह अंदर से मजबूत बनाना चाहता है, ताकि वे सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं दूसरों की भी राह आसान कर सकें, अपने सब्र से, अपनी नरमी से, अपनी मौजूदगी से। और जब इंसान इस मुकाम पर पहुंचता है तब उसे एहसास होता है कि जिंदगी ने उससे कुछ छीना नहीं, उसने तो उसे बहुत कुछ सिखाया है। ऐसा बहुत कुछ जो किताबों में नहीं मिलता, जो भीड़ में नहीं मिलता, जो शोर में नहीं मिलता, वह बस खामोशी में मिलता है, सिजदे में मिलता है। और उस वक़्त मिलता है जब इंसान सब कुछ छोड़कर बस ये कह देता है कि अब जो भी होगा तेरी मर्जी से होगा। और यही रज़ा इंसान को सबसे ऊंचा उठा देती है, क्योंकि रज़ा में जीने वाला इंसान कभी खाली नहीं होता, वह हर हाल में भरा हुआ होता है, भरोसे से, सब्र से और उस यकीन से कि मेरा रब मुझे जानता है, और जिसे उसका रब जान ले उसे दुनिया की पहचान की ज़रूरत नहीं रहती। और फिर इंसान के दिल में यह भी उतरने लगता है कि हर दिन कुछ साबित करना ज़रूरी नहीं होता, हर सुबह किसी जंग का ऐलान नहीं होती, कुछ दिन बस जिंदा रहने के लिए होते हैं, सांस लेने के लिए, खुद को समेटने के लिए। क्योंकि अल्लाह इंसान से यह नहीं चाहता कि वह हर दिन मजबूत दिखे, वह बस यह चाहता है कि इंसान हर दिन सच्चा रहे, अपनी थकान के साथ भी, अपनी कमजोरी के साथ भी, क्योंकि सच्चाई वही जगह है जहां से रहमत उतरती है, और बनावट वही जगह है जहां से दिल खाली होने लगता है। और जब इंसान यह फ़र्क समझ लेता है तब वह खुद पर जुल्म करना छोड़ देता है। वह खुद से यह नहीं कहता कि मुझे और सहना चाहिए था, मुझे और मजबूत होना चाहिए था, बल्कि वह बस ये कहता है कि जितना हो सका मैंने किया और बाकी अल्लाह पर छोड़ दिया। और अल्लाह पर छोड़ देना हार नहीं होती,
वह तो सबसे बड़ा भरोसा होता है, क्योंकि जिस चीज को इंसान नहीं उठा पाता वही चीज अल्लाह बहुत आसानी से संभाल लेता है। बिना शोर के, बिना ऐलान के, बस हालात को ऐसे मोड़ देता है कि इंसान को बाद में समझ आता है कि जो उस वक्त बोझ लग रहा था वही मुझे डूबने से बचा रहा था। और यही समझ इंसान को नरम बना देती है। वह अब दूसरों की तकलीफ देखकर कठोर नहीं होता। वह जानता है कि हर किसी के दिल में एक ऐसी लड़ाई चल रही होती है जो बाहर से दिखाई नहीं देती, और यह जानना इंसान को रहम सिखाता है। वह रहम जो सिर्फ दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए भी होता है, क्योंकि खुद पर रहम करना भी इबादत है। और अल्लाह को वह बंदा पसंद होता है जो खुद को तोड़कर नहीं, संभाल कर चलता है। और संभाल कर चलना मतलब ये नहीं कि कभी गिरना नहीं, संभाल कर चलना मतलब ये कि गिरकर भी खुद को छोड़ना नहीं। और जब इंसान ये सीख लेता है तब वह हर गिरावट को आखिरी नहीं मानता। वह जानता है कि हर गिरावट के बाद उठने का एक नया तरीका आता है, एक नई समझ, एक नई नज़र, और यही नई नज़र इंसान को पुराने डर से आज़ाद कर देती है। वह अब हर दर्द को देखकर पीछे नहीं हटता। वह बस ये देखता है कि इसमें मेरे लिए क्या सिखाया गया है। और सीख लेने वाला इंसान कभी खाली हाथ नहीं लौटता, भले ही उसे वह चीज़ ना मिले जिसके लिए वह आया था। और यही सोच इंसान को अंदर से इतना स्थिर बना देती है कि बाहर की उथल पुथल उसे हिला नहीं पाती। वह हिलता है मगर टूटता नहीं, वह रोता है मगर बिखरता नहीं, क्योंकि अब उसके अंदर यह यकीन जम चुका होता है कि जो हाथ मुझे थामे हुए हैं वह मुझे गिरने नहीं देगा, चाहे रास्ता कितना भी मुश्किल क्यों ना हो। और यही यकीन इंसान को हर रात सुकून देता है, हर सुबह उम्मीद देता है, और हर दिन यह याद दिलाता है कि सफ़र अभी जारी है, कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई। और जब तक अल्लाह ने कलम नहीं रखी तब तक किसी भी मोड़ को आखिरी मत समझो, क्योंकि अल्लाह की लिखी हुई कहानियों में अक्सर सबसे खूबसूरत हिस्से आखिर में आते हैं। जब इंसान की ज़िंदगी में हर तरफ अंधेरा छा जाता है, जब दिल के अंदर सवाल ही सवाल उठते हैं, जब मेहनत के बाद भी नतीजा नज़र नहीं आता, जब अपनों की बात भी तीर बनकर चुभने लगती है, तब वही पल होता है जहां अल्लाह अपने बंदे को सबसे ज़्यादा करीब से देख रहा होता है। लोग समझते हैं कि अल्लाह ने छोड़ दिया, मगर हकीकत ये होती है कि अल्लाह उस बंदे को मजबूत बनाने की तैयारी कर रहा होता है, क्योंकि अल्लाह कभी किसी को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि बेहतर बनाने के लिए आजमाता है। याद रखो, हर आंसू जो रात के सन्नाटे में गिरता है, हर सिसकी जो किसी ने नहीं सुनी, हर दुआ जो टूटी हुई आवाज में निकली, वो सब अल्लाह तक पहुंची है। अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। वो तुम्हारी खामोशियों को भी सुनता है, वो तुम्हारे दिल के बोझ को भी जानता है। जब तुम कहते हो या अल्लाह अब बस, तब अल्लाह कहता है मेरे बंदे अब देख। अक्सर ऐसा होता है कि इंसान अपने हालात देखकर हार मान लेता है, मगर अल्लाह तुम्हारे हालात देखकर नहीं, तुम्हारे सब्र देखकर फैसला करता है। जिस दिन तुम्हारा सब्र मुकम्मल हो जाता है उसी दिन तुम्हारी तकदीर करवट बदलने लगती है। हो सकता है तुम्हें अभी कुछ नजर ना आए, मगर याद रखना, बीज जब मिट्टी में दबता है तब भी वो जिंदा होता है, बस उसका वक्त अभी नहीं आया होता। जो लोग आज तुम्हें कमजोर समझ रहे हैं, जो तुम्हारे सब्र का मजाक उड़ा रहे हैं, जो सोचते हैं कि तुम कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, वही लोग कल तुम्हारी कामयाबी देखकर हैरान रह जाएंगे। क्योंकि अल्लाह जब देता है तो ऐसी जगह से देता है जहां इंसान ने सोचा भी नहीं होता। वो एक पल में हालात बदल देता है, वो एक दुआ में तकदीर लिख देता है। कभी सोचा है तुम्हें ही क्यों इतनी आजमाइशों से गुजारा गया? क्योंकि अल्लाह जानता है कि तुम टूट कर भी उस पर भरोसा रख सकते हो। हर कोई सब्र नहीं कर सकता, हर कोई सजदा करके रो नहीं सकता। अल्लाह उन्हीं को चुनता है जिनके दिल में सच्चाई होती है, जिनकी दुआ दिखावे की नहीं दर्द की होती है। अगर आज तुम्हारी जिंदगी में तंगी है तो मायूस मत होना। तंगी इस बात की निशानी है कि राहत करीब है। अगर आज रास्ते बंद लग रहे हैं तो यकीन रखो अल्लाह नए रास्ते बना रहा है। अगर आज तुम्हारी दुआ देर से कबूल हो रही है तो समझ लो कि अल्लाह उसे सबसे बेहतर वक्त के लिए संभाल कर रखे हुए है। कभी कभी अल्लाह वो नहीं देता जो हम चाहते हैं, बल्कि वो देता है जिसकी हमें जरूरत होती है। और जब वो देता है तो इंसान कह उठता है, या अल्लाह अगर पहले देता तो मैं समझ नहीं पाता। इसलिए सब्र रखो, भरोसा रखो और अपने रब से जुड़ते जाओ। जिस रात तुम थक कर सजदे में गिर जाते हो, उस रात आसमान के फरिश्ते गवाह बनते हैं। अल्लाह कहता है, मेरे बंदे ने सबके दरवाजे बंद देखकर मेरे दरवाजे पर दस्तक दी है। और याद रखना,
अल्लाह का दरवाज़ा कभी बंद नहीं होता। आज अगर तुम अकेले हो तो समझो अल्लाह तुम्हें अपने करीब बुला रहा है। आज अगर कोई समझने वाला नहीं तो यकीन रखो अल्लाह सब समझ रहा है। आज अगर दुनिया ने मुंह मोड़ लिया है तो समझ लो अल्लाह तुम्हारी तरफ पूरा ध्यान दे रहा है। वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारे होंठों पर शिकायत नहीं, शुक्र होगा। वो दिन दूर नहीं जब तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं, सुकून होगा। वो दिन दूर नहीं जब लोग पूछेंगे इतना सब सहकर भी तुम मुस्कुराते कैसे हो, और तुम दिल ही दिल में कहोगे ये मेरे अल्लाह का करम है। बस एक बात याद रखना, दुआ छोड़ना मत, सजदा छोड़ना मत, और अल्लाह से उम्मीद कभी मत छोड़ना, क्योंकि जो अल्लाह पर भरोसा करता है उसकी कहानी दुनिया से अलग होती है। जब इंसान की जिंदगी में अंधेरा छा जाता है, जब हर रास्ता बंद नजर आने लगता है, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं और दिल अंदर से टूट टूट कर बिखरने लगता है, तब याद रखना वही वक्त अल्लाह के सबसे करीब होने का वक्त होता है। क्योंकि इंसान जब सबसे ज्यादा अकेला होता है तब वह अकेला नहीं होता, तब उसके साथ उसका रब होता है। अल्लाह कभी भी अपने बंदे को बेवजह नहीं तोड़ता। हर टूटन के पीछे एक हिकमत होती है, हर दर्द के पीछे एक राज छुपा होता है। इंसान अक्सर सिर्फ दर्द देखता है, लेकिन अल्लाह उस दर्द के बाद आने वाली रहमत देखता है। तुम जिस परेशानी से गुजर रहे हो वह तुम्हारी सजा नहीं है, वह तुम्हारी तैयारी है। कभी सोचा है अल्लाह तुम्हें इतनी मुश्किलें क्यों देता है? क्योंकि वह जानता है कि तुम इतना सहन कर सकते हो, क्योंकि वह जानता है कि तुम्हारे अंदर वह ताकत है जो अभी तुम्हें खुद भी नहीं पता। जब तुम रातों में रोते हो, जब तुम्हारे आंसू तकिए को भिगो देते हैं, जब तुम किसी से कुछ कह नहीं पाते, तब अल्लाह तुम्हारी हर सिसकी सुनता है। वह उन दुआओं को भी सुनता है जो लफ्जों में नहीं होती, जो सिर्फ दिल की गहराइयों से निकलती है। याद रखना अल्लाह की रहमत कभी देर नहीं करती, वह बस सही वक्त का इंतजार करती है। जिस दिन तुम टूट कर भी सब्र कर लेते हो, उसी दिन तुम्हारी तकदीर का पन्ना पलटने लगता है। अल्लाह ने वादा किया है मुश्किल के साथ आसानी है। उसने यह नहीं कहा कि मुश्किल के बाद आसानी है, बल्कि कहा कि मुश्किल के साथ ही आसानी मौजूद है। इसका मतलब यह है कि तुम्हारे दर्द के अंदर ही तुम्हारी राहत छुपी हुई है। जब लोग तुम्हें छोड़ जाएं, तब मायूस मत होना। जब हालात तुम्हारे खिलाफ हो जाएं, तब डरना मत। जब दुआ कबूल होने में देर लगे, तब दिल छोटा मत करना, क्योंकि अल्लाह देर करता है, अंधेर नहीं। अल्लाह तुम्हारी खामोशी समझता है। वह जानता है कि तुम मुस्कुराते हुए भी कितना टूटे हुए हो। वह जानता है कि तुम दूसरों को हिम्मत देते हुए खुद कितने थके हुए हो। और जब अल्लाह किसी को उठाने का फैसला करता है तो पूरी दुनिया मिलकर भी उसे गिरा नहीं सकती। तुम सोचते हो कि तुम्हारी दुआ कब कबूल होगी, लेकिन अल्लाह सोचता है कि तुम्हें कब देना तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होगा। कभी कभी अगर आज मिल जाए तो तुम संभाल नहीं पाओगे, इसलिए अल्लाह इंतजार करवाता है। सब्र कोई कमजोरी नहीं है, सब्र सबसे बड़ी इबादत है। सब्र वह ताकत है जो इंसान को अल्लाह के और करीब ले जाती है। जिस इंसान ने सब्र सीख लिया, उसने जिंदगी जीत ली। अगर आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो भी परेशान मत होना। अगर आज लोग तुम्हारी कदर नहीं कर रहे तो भी मायूस मत होना। अगर आज हालात तुम्हें रुला रहे हैं तो भी हार मत मानना, क्योंकि वही अल्लाह जिसने तुम्हें आज रोने दिया है, वही अल्लाह तुम्हें ऐसा हंसाएगा कि दुनिया हैरान रह जाएगी। अल्लाह जब देता है तो हिसाब नहीं देता, जब उठाता है तो सबके सामने उठाता है, और जब नवाजता है तो ऐसी जगह से देता है जहां से इंसान ने सोचा भी नहीं होता। याद रखना तुम्हारी दुआ कभी बेकार नहीं जाती। या तो वह उसी वक्त कबूल होती है, या किसी बड़ी मुसीबत को टाल देती है, या फिर आखिरत के लिए जमा हो जाती है। कोई भी आंसू जो अल्लाह के सामने गिरता है वह जाया नहीं होता। अगर आज तुम टूटे हो तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह तुम्हें जोड़ने वाला है। अगर आज रास्ता बंद है तो इसका मतलब यह है कि अल्लाह नया रास्ता खोलने वाला है। अगर आज दिल भारी है तो इसका मतलब यह है कि राहत करीब है। अल्लाह के फैसले पर भरोसा रखो, वह तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुमने कभी सोचा भी नहीं था। और एक दिन तुम पीछे मुड़कर देखोगे और कहोगे, या अल्लाह शुक्र है जो तूने मुझे उस वक्त सब्र दिया जब मैं पूरी तरह टूट चुका था। जब इंसान की जिंदगी में अंधेरा बढ़ जाता है, जब रास्ते बंद नजर आते हैं, जब अपने भी पराये लगने लगते हैं, तब अल्लाह सबसे ज्यादा करीब होता है। याद रखो, जिस रात तुम्हें लगा कि सब खत्म हो गया, उसी रात अल्लाह ने तुम्हारे लिए नई सुबह लिख दी। अल्लाह की रहमत शोर नहीं करती,
वो चुपचाप दिल में उतरती है। जिसे दुनिया नाकाम समझती है, अल्लाह उसे कामयाबी की मिसाल बना देता है। तुम रोते हो, तुम टूटते हो, तुम सजदे में गिरते हो, और अल्लाह तुम्हारे आंसू गिनता नहीं बल्कि उन्हें दुआ बना देता है। हर वो दुआ जो दिल से निकली कभी जाया नहीं जाती, या तो वही मिलती है या उससे बेहतर, या फिर सही वक्त पर। अल्लाह देर करता है पर अंधेर नहीं करता। तुम्हें लगता है तुम्हारी आवाज नहीं पहुंची, लेकिन सच ये है कि अल्लाह ने तुम्हारी दुआ सुन ली है। बस तुम्हें सब्र का इनाम देना बाकी है। जब इंसान टूटकर भी अल्लाह का नाम लेता है, तब फरिश्ते गवाह बनते हैं, और जिस दिल में सब्र बस जाए उस दिल पर रहमत बरसती है। जिंदगी की हर ठोकर ये नहीं कहती कि तुम हार गए। कई बार ठोकरें ये सिखाने आती हैं कि अब तुम्हें उड़ना है। अल्लाह कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। अगर आज तुम्हारे हाथ खाली हैं तो यकीन रखो, कल वो हाथ दुआओं से भरने वाले हैं। जिसने आंसुओं के साथ दुआ मांगी, अल्लाह ने उसकी तकदीर मुस्कान से भर दी। तुम्हें नहीं पता, तुम्हारी एक छोटी सी दुआ किस्मत का पूरा नक्शा बदल सकती है। बस दिल से मांगो, दिखावे से नहीं। जब कोई रास्ता न बचे, तब सजदा सबसे बड़ा रास्ता बनता है। और याद रखो, अल्लाह उन्हीं को आजमाता है जिन्हें वो बुलंद करना चाहता है। अगर आज सब कुछ थम सा गया है तो डरना मत। ये सन्नाटा एक बड़े फैसले से पहले आता है। अल्लाह की मदद हमेशा उस वक्त आती है जब इंसान हार मानने वाला होता है। तुम सोचते हो अब क्या होगा, और अल्लाह कहता है अब सब ठीक होगा। जिस दिल ने सब्र सीख लिया, उसके मुकद्दर को कोई छीन नहीं सकता। दुनिया ने अगर ठुकरा दिया तो गम मत करना। अल्लाह का चुना हुआ कभी अकेला नहीं होता। हर रात के बाद सवेरा है, हर दर्द के बाद राहत है, और हर दुआ के बाद कबूलियत है। अल्लाह तुम्हारी कहानी वहीं से बदलता है जहां तुम थक जाते हो। बस भरोसा रखो और कहते रहो, या अल्लाह मुझे वहीं दे जो मेरे लिए बेहतर हो। क्योंकि अल्लाह का फैसला हमारी सोच से कहीं बड़ा होता है। और फिर एक दिन इंसान यह महसूस करता है कि जो कुछ भी उसकी जिंदगी में हुआ वह यूं ही नहीं हुआ था। हर एक लम्हा किसी मकसद के तहत लिखा गया था। हर एक आंसू किसी सफाई का जरिया था। हर एक इंतजार किसी बड़ी नेमत की तैयारी थी। मगर उस वक्त जब इंसान दर्द से गुजर रहा होता है, तब उसे यह सब समझ नहीं आता। तब उसे सिर्फ यही लगता है कि वह अकेला है, कि उसकी दुआ सुनी नहीं जा रही, कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है। मगर वही वक्त होता है जब अल्लाह उसके सबसे करीब होता है, क्योंकि अल्लाह टूटे हुए दिल के सबसे करीब होता है। और जो दिल टूट कर भी उसी का नाम ले, वही दिल सबसे ज्यादा कीमती होता है। इसलिए अल्लाह अपने कुछ बंदों को बहुत ज्यादा आजमाता है, उन्हें देर देता है, उन्हें इंतजार सिखाता है, ताकि जब वह दे तो इंसान सिर्फ पाए नहीं बल्कि उसकी कदर भी करे। क्योंकि जो चीज़ आसानी से मिल जाती है उसकी कदर अक्सर कम होती है, मगर जो चीज़ आंसुओं, सजदों और सब्र के बाद मिलती है वह रूह में उतर जाती है। वह सिर्फ हाथों तक सीमित नहीं रहती, वह इंसान की सोच, उसके किरदार और उसकी पूरी जिंदगी बदल देती है। और यही वजह है कि अल्लाह कुछ दुआओं को तुरंत कबूल नहीं करता, क्योंकि वह चाहता है कि बंदा उससे और जुड़े, और जुड़ाव जितना गहरा होता है, इनाम उतना ही सुकून देने वाला होता है। और जब इंसान ये समझ जाता है कि मेरा रब मुझे अनदेखा नहीं कर रहा बल्कि मुझे तैयार कर रहा है, तब उसकी शिकायतें खत्म होने लगती हैं, उसके सवाल कम हो जाते हैं, और उसके दिल में एक अजीब सा इत्मीनान बस जाता है कि जो भी होगा अच्छा होगा, क्योंकि अब वह अपने रब को जान चुका है, उसकी रहमत को पहचान चुका है, उसकी हिकमत पर यकीन कर चुका है। और यही यकीन इंसान को दुनिया की सबसे बड़ी दौलत दे देता है। सुकून, ऐसा सुकून जो भीड़ में भी तन्हा नहीं होने देता, जो तंगी में भी उम्मीद नहीं टूटने दे। और फिर इंसान के अंदर एक और तब्दीली आती है, वह यह कि वह हर सवाल का जवाब ढूंढना छोड़ देता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि कुछ जवाब वक्त देता है, कुछ जवाब हालात सिखाते हैं, और कुछ जवाब अल्लाह बिना बताए दिल में उतार देता है। और वही जवाब सबसे सच्चे होते हैं, क्योंकि वे शोर नहीं करते, वे बस इंसान को बदल देते हैं, उसकी सोच को नरम कर देते हैं, उसके लहजे को शांत कर देते हैं, और उसके दिल को इतना मजबूत बना देते हैं कि अब वह टूटता तो है मगर बिखरता नहीं, रोता तो है मगर शिकायत नहीं करता, मांगता तो है मगर जिद नहीं करता, क्योंकि उसे यकीन हो जाता है कि मेरा रब जो करेगा वही बेहतर होगा, चाहे अभी समझ आए या बाद में। और यही यकीन इंसान को उस मुकाम तक ले जाता है जहां वह दूसरों से उम्मीद कम
और अल्लाह से उम्मीद ज्यादा रखने लगता है, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि लोग हालात देखकर बदल जाते हैं, मगर अल्लाह हालात बदलने वाला है। लोग वादे भूल जाते हैं, मगर अल्लाह अपना वादा कभी नहीं भूलता। लोग सहारा बनकर हट जाते हैं, मगर अल्लाह सहारा बनकर थाम लेता है। और जब इंसान यह सब दिल से मान लेता है, तब उसकी जिंदगी में एक ठहराव आ जाता है। वह हर बात पर परेशान नहीं होता, हर देर से घबराता नहीं, हर ठोकर को हार नहीं मानता, क्योंकि वह जान चुका होता है कि उसकी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अभी तो अल्लाह का लिखा हुआ अगला पन्ना खुलना बाकी है। और वह पन्ना अक्सर वहीं से शुरू होता है जहां इंसान ने हार मानने का सोचा होता है, क्योंकि अल्लाह को वहीं से काम करना पसंद है जहां इंसान की ताकत खत्म हो जाती है, ताकि जब काम बने तो इंसान यह न कह सके कि यह मेरी मेहनत थी, बल्कि यह कहे कि यह मेरे रब की रहमत थी। और यही वह लम्हा होता है जब इंसान का सिर अपने आप झुक जाता है, उसकी आंखें अपने आप भर आती हैं और उसके होंठों से बिना सोचे निकलता है, शुक्र है मेरे अल्लाह। और इस शुक्र में जो मिठास होती है वह किसी हासिल से नहीं मिलती, क्योंकि यह शुक्र दर्द के रास्ते से होकर आया होता है, सब्र की धूप में पका होता है और यकीन की छांव में ठहरा होता है। इसलिए यह शुक्र दिखावा नहीं होता, यह शुक्र रूह की गहराई से निकलता है। और अल्लाह को वही शुक्र सबसे ज्यादा पसंद होता है, क्योंकि उसमें घमंड नहीं, सिर्फ एहसास होता है। यह एहसास कि अगर तू न होता तो मैं कुछ भी ना होता। और यही एहसास इंसान को बड़ा बनाता है, मगर घमंडी नहीं, मजबूत बनाता है मगर कठोर नहीं, कामयाब बनाता है मगर बेपरवाह नहीं। और ऐसे ही लोग चुपचाप आगे बढ़ जाते हैं, बिना शोर, बिना ऐलान, बिना किसी को गिराए, क्योंकि उन्हें किसी को साबित नहीं करना होता, उन्हें बस अपने रब पर भरोसा निभाना होता है। और भरोसा निभाने वाले लोग कभी खाली हाथ नहीं रहते, चाहे दुनिया उन्हें कुछ भी समझे, क्योंकि अल्लाह जब किसी का हाथ थाम लेता है तो फिर उसे छोड़ता नहीं, बस कभी कभी चलना खुद सिखाता है, ताकि इंसान अपने पैरों पर खड़ा होना भी सीख जाए। और यही सीख उसे जिंदगी भर काम आती है, हर नए इम्तिहान में, हर नए मोड़ पर, हर नई सुबह में, क्योंकि अब वह जान चुका होता है कि चाहे जो हो जाए, चाहे जितनी देर हो जाए, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों न लगे, उसका रब उसके साथ है, उसे देख रहा है, उसे सुन रहा है और सही वक्त पर उसे वहां पहुंचा देगा जहां उसका पहुंचना सबसे जरूरी है। और फिर एक ऐसा मुकाम भी आता है जब इंसान को शिकायत करना भी भारी लगने लगता है, वह बोलना कम और महसूस ज्यादा करने लगता है, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि जिन सवालों के जवाब वह लोगों से मांग रहा था, वे जवाब अल्लाह ने पहले ही उसकी जिंदगी में लिख रखे थे, बस उसकी नजर अभी उन पर नहीं पड़ी थी। और जैसे जैसे इंसान सब्र के रास्ते पर आगे बढ़ता है, उसकी नजर साफ होती जाती है, उसे छोटी छोटी बातों में भी बड़ी हिकमतें दिखने लगती हैं। वह यह समझने लगता है कि हर देरी नाकामी नहीं होती, हर खामोशी बेवजह नहीं होती और हर आंसू कमजोरी नहीं होता। कुछ आंसू तो वह होते हैं जो इंसान को अंदर से धो देते हैं, उसके दिल से घमंड, शिकायत और जल्दबाजी निकाल देते हैं, ताकि जब अल्लाह की रहमत उतरे तो वह साफ दिल में उतरे। और यही वजह है कि अल्लाह पहले दिल को तैयार करता है, फिर नेमत देता है, क्योंकि अगर नेमत पहले आ जाए और दिल तैयार ना हो तो इंसान उसे संभाल नहीं पाता। वह या तो घमंडी हो जाता है या फिर नेमत की कदर खो देता है। और अल्लाह अपने बंदे को झाया नहीं करता, न उसकी मेहनत को, न उसके आंसुओं को, न उसके सब्र को, वह सब कुछ लिखता है, एक एक पल, एक एक सांस, एक एक दर्द। और फिर एक दिन इंसान देखता है कि जो कुछ भी उसने सहा था वह सब किसी बड़ी भलाई की नींव था। और यह एहसास इतना गहरा होता है कि इंसान की आंखें भर आती हैं, मगर इस बार उन आंसुओं में दर्द नहीं, सुकून होता है, शिकवा नहीं, शुक्र होता है, डर नहीं, भरोसा होता है। और वह दिल ही दिल में कहता है कि या अल्लाह, अगर तूने मुझे उस वक्त न रोका होता, अगर तूने मुझे उस रास्ते से न हटाया होता, अगर तूने मुझे उस चीज से न छीना होता, तो शायद आज मैं यह सुकून कभी महसूस नहीं कर पाता। और यही एहसास इंसान को और भी झुका देता है, उसका सजदा लंबा हो जाता है, उसकी दुआ सच्ची हो जाती है, उसकी जिंदगी हल्की हो जाती है, क्योंकि अब वह बोझ अकेले नहीं उठाता। अब वह जान चुका होता है कि उसका रब उसके साथ है, हर मोड़ पर, हर इंतजार में, हर तन्हाई में। और यही साथ इंसान को इतना मजबूत बना देता है कि अब वह हालात से डरता नहीं, वह बस चलता रहता है, कभी तेज कभी धीमे, मगर रुकता नहीं,
क्योंकि उसे यकीन होता है कि जिस रास्ते पर अल्लाह ने चलाया है उसका अंजाम कभी खाली नहीं होता, चाहे मंजिल देर से मिले, मगर जब मिलेगी तो इतनी पूरी होगी कि इंसान अपने पुराने दर्द को भी नेमत समझने लगेगा। और यही वह वक्त होता है जब इंसान की कहानी बदलती है, बिना शोर के, बिना ऐलान के, बस अंदर ही अंदर। और दुनिया बाद में देखती है कि जो कभी टूटा हुआ था वह आज कितना सधा हुआ है, जो कभी चुप रहता था उसकी खामोशी में कितना वजन है, और जो कभी रोता था उसकी मुस्कान में कितनी सच्चाई है। और यही सच्चाई अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि उसमें दिखावा नहीं होता, सिर्फ यकीन होता है। और यकीन जब अल्लाह से जुड़ जाए तो फिर इंसान को किसी और सहारे की ज़रूरत नहीं रहती। उसकी ज़िंदगी खुद एक दुआ बन जाती है, चलती फिरती, सांस लेती हुई, और हर आने वाले दिन के साथ यह दुआ और मजबूत होती जाती है। और फिर इंसान यह भी सीख लेता है कि हर सवाल का जवाब शब्दों में नहीं होता। कुछ जवाब हालात बनकर आते हैं, कुछ जवाब वक़्त के साथ खुलते हैं, और कुछ जवाब ऐसे होते हैं जो अल्लाह सीधे दिल में उतार देता है, बिना बताए, बिना समझाए, बस एक अजीब सा सुकून देकर। और वही सुकून इंसान को आगे बढ़ने की ताकत देता है, क्योंकि जब दिल शांत हो जाता है तो रास्ते अपने आप साफ दिखने लगते हैं, और इंसान को ये एहसास होने लगता है कि शायद मैं जिस चीज़ को खोना समझ रहा था वही मुझे बचा रही थी। शायद जिस दरवाजे के बंद होने पर मैं रो रहा था वही मुझे किसी बड़े नुकसान से दूर रख रहा था, और शायद जिस देर से मैं परेशान हो रहा था वही देर मुझे सही वक्त तक पहुंचाने के लिए ज़रूरी थी। और जब इंसान ये सब जोड़कर देखता है तो उसकी नज़र बदल जाती है। वह अब चीज़ों को सिर्फ अपने फ़ायदे या नुकसान से नहीं देखता, बल्कि अल्लाह की हिकमत से देखता है। और यही नज़र इंसान को हल्का बना देती है, क्योंकि अब वह हर बोझ अपने कंधों पर नहीं उठाता। वह जान चुका होता है कि कुछ बोझ अल्लाह के हवाले करना ही समझदारी है। और जब इंसान यह करना सीख लेता है तो उसकी सांसें भी हल्की हो जाती हैं, उसका दिल भी कम घबराता है, उसकी रातें भी थोड़ी आसान हो जाती हैं, क्योंकि अब वह जानता है कि भले ही आज समझ ना आए, मगर जो हो रहा है वह बेवजह नहीं है। और यही यकीन उसे टूटने नहीं देता। थकने तो देता है, रोने तो देता है, मगर हार मानने नहीं देता, क्योंकि हार मान लेना यकीन का ख़त्म होना है। और जिस दिल में अल्लाह पर यकीन हो वह दिल आखिरी सांस तक उम्मीद करता है, और यही उम्मीद इंसान को ज़िंदा रखती है, मुश्किलों में भी, तन्हाई में भी, और उस वक़्त भी जब कोई साथ ना हो, क्योंकि तब इंसान को यह एहसास होता है कि भले ही दुनिया खामोश हो जाए मगर उसका रब कभी खामोश नहीं होता। वह देख रहा है, वह सुन रहा है, और सही वक़्त पर जवाब भी देगा। ऐसा जवाब जो सिर्फ हालात नहीं बदलेगा बल्कि इंसान को भी बदल देगा, उसकी सोच को, उसके लहजे को, उसके सपनों को और उसके सब्र को एक नई शक्ल दे देगा। और यही नई शक्ल उसकी असली कामयाबी बन जाती है, क्योंकि अब वह सिर्फ पाने वाला नहीं रहता, वह समझने वाला बन जाता है। और समझ रखने वाला इंसान दुनिया में कम मिलता है, मगर अल्लाह के करीब वही होता है, और यही करीबी इंसान के लिए सबसे बड़ी दौलत बन जाती है। और फिर एक दिन इंसान यह भी समझ लेता है कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक यह नहीं होता कि सब कुछ मिल जाए, बल्कि यह होता है कि जो नहीं मिला उसे भी अल्लाह की मर्जी मानकर सुकून से जी लिया जाए। क्योंकि जब इंसान हर अधूरी चीज़ के पीछे भागता रहता है तो उसका दिल कभी पूरा नहीं भरता, मगर जिस दिन वह यह सीख लेता है कि मेरा रब जो रोक रहा है वह भी किसी भलाई के लिए है, उसी दिन उसके अंदर एक अजीब सी तसल्ली उतर आती है। वह तसल्ली जो किसी हासिल से नहीं मिलती, जो किसी तारीफ से नहीं आती, जो बस यकीन से पैदा होती है। और यकीन जब अल्लाह पर हो तो वह इंसान को सबसे मजबूत बना देता है, बिना उसे सख्त बनाए, क्योंकि मजबूती और सख्ती में फ़र्क होता है। सख्त दिल टूटता नहीं मगर समझता भी नहीं, जबकि मजबूत दिल टूटकर भी सीख लेता है। और अल्लाह को वही दिल पसंद है जो सीखने वाला हो, जो झुकने वाला हो, जो मानने वाला हो, क्योंकि झुकना कमजोरी नहीं है, झुकना भरोसे की निशानी है। और भरोसा वह चीज़ है जो इंसान और अल्लाह के रिश्ते को सबसे गहरा बनाती है, इतना गहरा कि फिर हालात भी उस रिश्ते को हिला नहीं पाते, क्योंकि हालात बदलते रहते हैं मगर अल्लाह का साथ नहीं बदलता। और जब इंसान यह जान लेता है तो वह हर सुबह नए डर के साथ नहीं, नए भरोसे के साथ उठता है। वह हर रात चिंता के साथ नहीं, दुआ के साथ सोता है, और यही दुआ उसकी ढाल बन जाती है, उसे हर उस चीज़ से बचाती है जो उसे तोड़ सकती थी। क्योंकि कई बार जो हमें मिलता नहीं वही हमें बचा रहा होता है, और जो हमें देर से मिलता है
वही हमें सही वक्त पर मिलकर संभाल लेता है। इसलिए अल्लाह का इंतज़ार सजा नहीं होता। वह तो एक तरह की तरबियत होती है जिसमें इंसान को सब्र सिखाया जाता है, शुक्र सिखाया जाता है और सबसे बढ़कर खुद को अल्लाह के हवाले करना सिखाया जाता है। क्योंकि जिसने खुद को अपने रब के हवाले कर दिया, उसने सबसे बड़ा बोझ उतार दिया। अब उसे हर चीज़ अपने बस में लाने की जिद नहीं रहती। वह कोशिश करता है, मेहनत करता है, दुआ करता है, मगर नतीजा अपने रब पर छोड़ देता है। और यही छोड़ देना इंसान को आज़ाद कर देता है। उसे उस बेचैनी से बचा लेता है जो हर वक्त क्या होगा पूछती रहती है। क्योंकि जब इंसान को यह यकीन हो जाए कि जो होगा बेहतर होगा, तब सवाल अपने आप शांत हो जाते हैं, दिल अपने आप ठहर जाता है और रूह अपने आप सुकून पा लेती है। और यह सुकून धीरे धीरे इंसान की ज़िंदगी में उतरने लगता है। उसके बोलने में, उसके देखने में, उसके फैसलों में। वह अब जल्दबाजी नहीं करता, वह अब हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देता, वह अब हर नुकसान को आखिरी नुकसान नहीं समझता, क्योंकि उसने देख लिया होता है कि